बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और लेकर हाजिर हूं दिल्ली दिल से का एक और नया एपिसोड। आज का ये एपिसोड बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सैर कराने वाली हूं एक ऐसी मार्केट की जिसे शॉपिंग का हब कहा जाता है। इसलिए भी क्योंकि ये जेनजीज की पहली पसंद है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगा हुआ इलाका है। अब इतना क्लू दे दिया है तो अब बता ही देते हैं कि आखिर ये कौन सी मार्केट है। ये कमला नगर मार्केट है ये, और कमला नगर मार्केट में बहुत कुछ खास है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगी, कपड़ों से लेकर फुटवेयर, बैग और तमाम चीज़ें जो आपकी चेकलिस्ट में है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में आपको दिखाते हैं कि आखिर कमला नगर मार्केट के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं, क्या यहाँ पर असल मायनों में कपड़ों से लेकर हर एक सेगमेंट में उतनी दम है या सिर्फ हवा हवाई है। शुरुआत करते हैं सफ़र की और एक एक चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली शहर सिर्फ राजधानी नहीं, फैशन, फूड और फीलिंग्स की भी राजधानी है और इन्हीं फीलिंग्स का सबसे खास ठिकाना है कमला नगर मार्केट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बसा ये बाजार सालों से हर उम्र के लोगों की पसंद बना हुआ है। यहाँ की गलियों में जो चहल पहल है वो किसी मेले से कम नहीं। छोटे छोटे स्टॉल्स, बजट फ्रेंडली दुकानें, हर नुक्कड़ पर खाने की खुशबू और नौजवानों की भीड़, ये सब मिलकर कमला नगर मार्केट को एक ऐसा रंग देते हैं जो दिल्ली के किसी और कोने में नहीं मिलता। कमला नगर का ये मार्केट अपनी यूनिक कलेक्शन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जो आपको कहीं नहीं मिला, अगर आप कमला नगर में आते हैं और ढूंढते हैं चीज़ों को तो वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मज़ा है शॉपिंग का। यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग के साथ साथ बड़े बड़े आउटलेट भी मौजूद हैं, यानी कि अगर आपको सस्ते से लेकर महंगे तक की शॉपिंग करनी है तो ये आपकी पहली पसंद हो सकती है। इसके साथ ही साथ चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस इसी एरिया से लगा हुआ है तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी पहली पसंद बन जाती है और इसीलिए इसे शॉपिंग हब के तौर पर देखा जाता है। फुटवेयर से लेकर जिस तरह से हमने जिक्र किया कि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, तो चलिए देखते हैं कि इन गलियों में आखिर क्या कुछ खास है और कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आइए इन गलियों की सैर कराते हैं आपको। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स का हंसता मुस्कुराता हुजूम, बार्गेन करती लड़कियाँ, विंडो शॉपिंग करते कपल्स, इंस्टाग्राम रील्स बनाते कंटेंट क्रिएटर्स और दुकानों की आवाजें जो दूर तक सुनाई देती हैं। दीदी देख लो, नया डिजाइन आया है। भाई साहब ये लास्ट प्राइस है। ये बाजार न सिर्फ फैशन का केंद्र है बल्कि यहाँ की हर गली में लोकल क्रिएटिविटी और जुगाड़ का कमाल नजर आता है, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा कुछ नया, कुछ अलग और कुछ ऐसा जिसे देखकर आप कहेंगे बस यही चाहिए था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये टॉप के कलेक्शन है। लाइन में आपको ये कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह के 2020 जो टॉप होते हैं लड़कियों के लिए वो यहाँ पर लगे हुए हैं। कितने का है ये? सब 350 है मैम। 350 का। कुर्ती स्टाइल इसके अंदर अलग अलग आते हैं। इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वाले भी आते हैं और ऐसे चिकन वर्क भी आता है। प्लेन फिक्स प्राइस रहता है या कुछ? नहीं मैम, बार्गेनिंग हो जाती है कस्टमर के रिकॉर्डिंग। अगर वो कहते हैं थोड़ा बहुत तो कर देते हैं। तरह से अभी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है और टारगेट जो कस्टमर्स कहेंगे वो सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं, यानी स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर आते हैं और शॉपिंग करते हैं। इसी तरह जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको अलग अलग कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जीन्स की आप वैरायटी देखेंगे। इसके साथ ही ये जो शॉप है यहाँ पर आप देखिए 250 में ये पूरा कलेक्शन है और बहुत सारी रेंज है यहाँ पर, शर्ट्स और इसी तरह की पूरी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कुछ लॉन्ग शर्ट्स हैं बार्गेनिंग के लिए, क्योंकि आप दुकानदार हैं तो रोज लोग करते होंगे बार्गेनिंग। बार्गेनिंग तो क्या है कि जब 250 का बोर्ड लगा है, 250 ये फिक्स रेट है ये। अच्छा। अब ये है कि कस्टमर 300 350 कस्टमर करनी है बार्गेनिंग तो हो जाता है, जिसमें गुंजाइश उसमें दे देते हैं, जिसमें नहीं हो पाती उसमें नहीं पाती। यहाँ आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते रहेंगे और चलिए आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर खास है। फैशन का मतलब आज सिर्फ महंगे ब्रांड्स तक सीमित नहीं है। दिल्ली की गलियों में, खासकर कमला नगर में, आपको वो ट्रेंड, वो स्टाइल और वो डैशिंग लुक मिलेगा जो बड़े बड़े मॉल्स में भी देखने से आप चूक जाते हैं। और खास बात ये है कि यहाँ फैशन की शुरुआत होती है सिर्फ 100 रुपए से। कमला नगर की दुकानों और फुटपाथी स्टॉल्स पर ऐसे ऐसे ट्रेंडी कपड़े मिलते हैं जिन्हें देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। क्रॉप टॉप्स, ट्रेंडी टी शर्ट्स, डेनिम्स,
कॉट सेट्स, बूट कट पैंट्स, मैक्सी ड्रेसेस और भी बहुत कुछ। यहाँ से शुरुआत होती है कमला नगर मार्केट की गलियों की। गलियों की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ट्रेंडी कलेक्शन मिलेगा और वो भी महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते दामों में। शुरुआत जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर आपको सब मिलेगा, तो देखिए ये 100 रुपये में आपको कलेक्शन मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन है। टॉप भी हैं, ट्राउजर्स भी हैं, इस तरह की सैटन में शर्ट भी हैं, बहुत कुछ सिर्फ 100 रुपये में है। अब सोचिए 100 रुपये में आपको क्या मिलता है, लेकिन कमला नगर की मार्केट में शुरुआत में ही आपको इस तरह के 100 रुपये के कलेक्शन भी मिल रहे हैं। दुकानदार से बात करते हैं, 100 रुपये में इतना सस्ता आखिर कैसे? मैडम सस्ता क्या महंगा है, ये पता भी सेल के आइटम है। इसमें सेल में जाते हैं 250 वाली भी आती है, 350 वाली भी बेचते हैं। अब इसमें अभी सेल लगाई हुई है। जैसे ही ये 100 का कलेक्शन हो गया, ये भी 100 रुपये का है? नहीं, ये 700 का है। 700 रुपये का। तो ये जो ये तमाम सूट, अब इस तरह की वैरायटी, मतलब प्राइस वेरी करेगा। इस तरह के स्ट्रीट्स में जब आप जाएंगे, कुछ ऐसे सूट हैं जिनकी स्टार्टिंग रेंज 700 रुपये है और 700 रुपये से आप जितना बढ़ते जाएंगे उतनी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जो कस्टमर्स आते हैं वो डिमांड करते हैं या इसी में से सिलेक्शन करना होता है? मैम इसमें सिलेक्शन भी करना होता है, डिमांड भी आती है उनकी। किसी का ऑर्डर आता है 100 पीस का या 50 पीस का, किसी को आता है। जहाँ जाएंगे आप, कपड़े तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये ट्रेंडी कलेक्शन है, ये जो आपको कमला नगर की इन गलियों में जब आप एक्सप्लोर करेंगे तब आपको मिलेगा। तो मुझे एक्सप्लोर करते करते ये देखिए ये बहुत ही ट्रेंडी कलेक्शन कोऑर्ड सेट की एक दुकान मिली है कमला नगर में, और इसी दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ यहाँ के कलेक्शन में ख़ास है। और क्योंकि ये दुकान अपनी ओर सभी को अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ के शॉपकीपर से भी बात करेंगे कि आखिर सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या रहता है और किस किस तरह की वैरायटी ये लोग रखते हैं। इस टाइम पे मैम सारा इम्पोर्टेड चल रहा है। इस टाइम पे शर्ट्स वैरायटी ज़्यादा है, लाबूबू शर्ट्स भी आई हुई है हमारे पास, और उसके अलावा सारी इंपोर्टेड शर्ट्स मिलेंगी आपको। इंडियन भी आएगी, इंपोर्टेड भी आएगी। 500-600 से हमारे पास रेंज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद तो कोई रेंज आती नहीं, उसके बाद तो 1200, 1500, 1800। उसके कॉट शर्ट्स आपको मिल जाएंगे, इंडियन इंपोर्टेड दोनों वैरायटी मिलेंगी। उसके अंदर सारे साइजेस आएंगे, कुछ फ्री साइज आर्टिकल आएंगे, कुछ साइजेस आएंगे, उसमें बहुत वैरायटी आएगी। कुछ सैम्पल्स भी हम देखेंगे। ये देखो, ये आएंगे, इसके अंदर कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, साइजेस मिल जाएंगे। ये आएंगे, इनके अंदर साइजेस भी आते हैं, सारे कलर ऑप्शंस भी आएंगे। ये इंपोर्टेड आर्टिकल आ जाएंगे, ये फ्री साइज़ आर्टिकल आता है। उसके अलावा ये चीज़ें आ जाएंगी, ये आएगा, ये भी इंपोर्टेड है, फ्री साइज़ आर्टिकल आएगा, ये चीज़ आएगी। ये सब आपको ये वाले जो हैं 1500-1800 की रेंज में आएंगे ये सारे। उसके अलावा इंडियन में अगर आप देखेंगे तो 700 से 600 से हमारे पास रेंज स्टार्ट हो जाएगी। जो फ्री साइज़ 40, 44, 48 साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं वो वाले, उनमें भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये शर्ट्स आएंगी हमारे पास इंपोर्टेड में, ये चीज़ें आएंगी, कलर ऑप्शंस आ जाएंगे, डिज़ाइन आएंगे। अगर कमला नगर मार्केट कोई आया नहीं है, पहली बार आ रहा है, तो कैसी मार्केट कहेंगे आप इसे? अच्छी मार्केट है, सारा यंग क्राउड है, कॉलेजेस पास में है, सारा यंग क्राउड आता है, सारा आपको यंग क्राउड के अकॉर्डिंग आपको सारा कपड़ा मिलेगा। मेकअप एक ऐसा शब्द है जिसमें छिपा होता है खुद को सजाने, निखारने और आत्मविश्वास से भरने का एहसास। कमला नगर मार्केट में फैशन के साथ साथ मेकअप की दुनिया भी उतनी ही रंगीन और शानदार है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी दुकानें, ऐसे स्टॉल्स जहाँ हर स्किन टोन, हर पर्सनालिटी और हर बजट के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। बीबी क्रीम से लेकर ग्लॉसी लिप शेड तक, फाउंडेशन से लेकर कॉन्टोर पैलेट्स तक और हाइलाइटर से लेकर आई शेडो तक सब कुछ यहाँ मिलता है, और वो भी ऐसे प्राइस में जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। कमला नगर मार्केट लड़कियों के लिए शॉपिंग हब है और एक मल्टीपर्पज़ शॉपिंग हब है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको आने के बाद इसी मार्केट के अंदर सब कुछ मिलेगा। जब बात लड़कियों की होती है तो कॉस्मेटिक उनकी सबसे पहली पसंद होती है, और ऐसे में कमला नगर की ये जो लेन है जहाँ मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, ये लेन जहाँ पर आपको कई दुकान दिखेंगी जहाँ आपको कॉस्मेटिक्स के सारे सामान देखने को इन्हीं दुकानों के अंदर मिल जाएंगे। ज़्यादातर लड़कियाँ जो डिमांड करती हैं उनके डिमांड के अनुसार ये लोग सामान रखते हैं। यहाँ देखिए कि जो एक बड़ी रेंज है मेकअप से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर सभी देखने को मिलेंगी, चाहे वो कॉम्पैक्ट से लेकर आई शेडो की बात करें, लिपस्टिक की बात करें, आई लाइनर की बात करें, इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक और बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो भी आपको इसी तरह की शॉप्स में देखने को मिलेंगी। यहाँ के शॉपकीपर से बात करते हैं कि किस तरह की डिमांड रहती है और क्या क्या यहाँ पर ये लोग रखते हैं। क्या डिमांड ज़्यादातर यहाँ होती है?
कॉस्मेटिक्स की रहती है मैम। यहाँ पे कैंपस क्राउड रहता है, तो कैंपस क्राउड में सारे गर्ल्स वगैरह ज़्यादातर आते हैं, तो लिपस्टिक्स वगैरह हर चीज़ की रहती है। प्लस यहाँ पे हम बॉडी पियर्सिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसके कस्टमर्स भी हमारे पास अच्छे आते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या रहता है? कॉस्मेटिक्स, डिओ, परफ्यूम्स, ये ज़्यादातर रहता है। तो आप क्या क्या स्पेशलाइजेशन अगर बोलें कि कुछ खास यहाँ पर कुछ अलग मिलता है? मैम एक तो आपको यहाँ पे सारे रीजनेबल से लेके महंगे तक सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। अगर आपको लिपस्टिक चाहिए तो 150 to 100 से स्टार्ट होकर आपको 1000, 1500 तक सब मिल जाएगा। आपको वन रूफ के नीचे सारी रेंज हमारे पास मिल जाती है। किसी भी बाजार की असली पहचान वहाँ की दुकानें या बिल्डिंग्स नहीं होती, वो होते हैं वहाँ घूमने आए लोग, उनकी हंसती मुस्कुराती बातें और वो खास जुड़ाव जो दुकानदार और ग्राहकों के बीच बनता है। कमला नगर की गलियों में भी यही रौनक है, जहां लोग आते हैं सिर्फ खरीदारी करने नहीं बल्कि कुछ अच्छा वक्त बिताने, नए ट्रेंड्स को देखने और उस अद्भुत कल्चर का हिस्सा बनने जो इस मार्केट को खास बनाता है। बार्गेनिंग यानी मोल भाव कमला नगर मार्केट का ट्रेडमार्क है। यहाँ खरीदारी एक बातचीत है, एक नेगोशिएशन का आर्ट है। तो किस तरह की मार्केट? मार्केट काफ़ी अच्छी है, एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वैरायटी मिल जाती है कपड़ों की। और भी मार्केट में हम जाते हैं ना तो वहाँ इतनी वैरायटीज़ नहीं मिलती जितनी यहाँ मिल जाती है, और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं कपड़े। काफ़ी देख लो जैसे मर्जी, अच्छी मार्केट है, काफ़ी बहुत अच्छी है। बार्गेनिंग होती है या नहीं? हाँ कर लेते हैं, बार्गेनिंग होती है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ना रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल होता है। काफ़ी अच्छा मार्केट है, रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाता है सामान, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बड़ा मार्केट है। कलेक्शंस की बात करें तो किस तरह का कलेक्शन रहते हैं? काफ़ी ट्रेंडी है कलेक्शन। जेंजीज के लिए कहते हैं कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग हब है। हाँ है, सब यहीं पे ही आते हैं मोस्टली, सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बताइए किस तरह की मार्केट है ये? बेसिकली ये मार्केट तो बहुत अच्छी है, इसमें सारे सामान मिलते हैं, आप क्लोथ से लेके ज्वेलरी से लेके और कॉस्मेटिक सामान जो भी आपको चाहिए ऑल टाइप सामान मिलेंगे। चीप रेट्स में भी है, सस्ते भी हैं, स्टूडेंट जितने भी यहाँ बाहर से आते हैं अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। बेसिकली अच्छा मार्केट है हमारे लिए, तो हम तो खुश हैं यहाँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं भी जनरली यहीं से शॉपिंग करते हैं क्योंकि ये जनरली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, चीप है और साथ ही बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है हमें यहाँ पे, तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। लोकल मार्केट्स आर बेस्ट। तो ज़्यादातर स्ट्रीट शॉपिंग प्रेफर करती हैं क्योंकि यहाँ पर आउटलेट भी हैं, तो वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर, ब्रांड्स में जाना ज़्यादा प्रेफर? नहीं, मैं तो लोकल। अच्छा, लड़कियों के लिए शॉपिंग हब है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये साथ में लेके आए हैं। अच्छा, तो आप लोगों के लिए कुछ मिला यहाँ? हमारे लिए काफ़ी चीज़ें हैं, तो खाने का भी है यहाँ पे, जैसे आइसक्रीम वगैरह और काफ़ी गुपचुप वगैरह हैं, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, और काफ़ी स्टूडेंट ओरिएंटेड सामान वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। कपड़े तो नहीं मिलते होंगे ना? हमारे मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, पर ढूंढना पड़ता है, बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लड़कियों का ज़्यादा यहाँ पे वो रहता है और लड़कियों का ही सामान ज़्यादा मिलता है। हमारी तो दोस्त का बर्थडे है तो उसके लिए ही गिफ्ट लेने के लिए लेके आए थे। अच्छा, लड़कों के लिए कुछ बताइए, अभी तक कुछ दिखा? क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कमला नगर आने का, तो क्या वो यहाँ पर आए या ना आए? लड़कों के लिए मैंने खुद ने भी यहाँ से 2 लोअर लिए थे, और ये जो शूज़ मैंने अभी पहन रखे हैं ये भी मैंने यहीं से लिए थे। मेरा भी सेम यही है, मैंने भी शॉपिंग थोड़ी बहुत यहाँ से ही की है। आयुषी और प्रांशी इन लोगों ने करवाई है शॉपिंग, क्योंकि इनको ही बार्गेनिंग स्किल ज़्यादा अच्छी आती है, हमसे तो ज़्यादा पैसे लूट लेते हैं ये लोग। कहते हैं कि अगर किसी का स्टाइल जानना हो तो उसके जूते को देख लीजिए, और अगर आपको अपने स्टाइल को एक नया मुकाम देना है तो एक बार कमला नगर मार्केट के फुटवियर कलेक्शन में जरूर झांकिए। कमला नगर सिर्फ कपड़ों और एसेसरीज के लिए नहीं बल्कि बेहतरीन और ट्रेंडी फुटवेयर्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कुछ कदम पर एक ऐसा फुटवेयर स्टॉल या दुकान मिल जाएगी जहाँ सादगी से लेकर स्टाइल तक सब कुछ मौजूद है। और अगर आप महाराष्ट्र की मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों के शौकीन हैं तो इस मार्केट में आने से आपकी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी, वो भी लोकल प्राइस पर और नई डिजाइनों के साथ। हर एक बाज़ार की अपनी खासियत होती है कि जहां आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरह एक्सप्लोर करते करते हम कमला नगर मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं ये जो पूरी स्ट्रीट है यहाँ पर आपको फुटवेयर्स मिलेंगे और एक से एक कलेक्शन। क्रॉक्स जो कि आजकल डेली यूज़ के लिए लोग पहनते हैं, क्रॉक्स की एक बड़ी रेंज और बड़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करते जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह की
यूनिक डिज़ाइन में कोल्हापुरी चप्पलें देखने को मिलेंगी, जहां आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग और क्रिएटिव डिज़ाइन में ये चप्पलें हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में आप देखिए कि इस तरह की कोल्हापुरी जूतियाँ हैं। अमूमन ये जो चीज़ें हैं ये जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे वो आपको उतनी ही बेहतरीन मिलेंगी। कितने डिज़ाइन रखते हैं आप लोग? कम से कम 100 से ऊपर डिज़ाइन है हमारे पास। कैसी कैसी डिज़ाइन डिमांड में रहती है? ज़्यादा कोल्हापुरी के डिज़ाइन रहते हैं इस टाइप के। ये सिंपल होते हैं हमारे रेगुलर के हिसाब से, ये होते हैं रेगुलर के हिसाब से हमारे सारे। कितने की सेल होती है? सेल नहीं, हमारा फिक्स प्राइस नहीं होता, ये कम से कम 300 से स्टार्टिंग होता है। बार्गेनिंग होती है या? बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग होती है यहाँ पे। कमला नगर में तो बार्गेनिंग पक्का है। मार्केट के बारे में कहें तो किस तरह की मार्केट? मार्केट बहुत अच्छी है कमला नगर की। ज़्यादातर ग्राहक कैसे आते हैं यहाँ पे? बार्गेनिंग वाले वही आते हैं, नॉर्मल ग्राहक है, बाहर का नहीं है, कोई लोकल ग्राहक ज़्यादा है यहाँ का। लड़कियों का फुटफॉल ज़्यादा होता है या लड़कियों का? कहते हैं कि एक छोटी सी ज्वेलरी आपके लुक को पूरा कर देती है, और अगर बात फैशनेबल ज्वेलरी की हो तो कमला नगर मार्केट इसका असली ठिकाना है। यहाँ की गलियों में आपको मिलेंगी सजी सवरी दुकानें, स्टॉल्स, जहाँ एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल और ट्रेंडी ज्वेलरी देखने को मिलती है। फ्लोरल इयररिंग्स, चांद बाली, ऑक्सीडाइज्ड झुमके, बीट्स वाले नेक पीस, फिंगर रिंग्स, हेयर एसेसरीज, माथा पट्टी, नथनी और भी बहुत कुछ। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है डिजाइन और वैरायटी। आपको छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेंगी जहाँ आप अपने श्रृंगार के लिए सामान ले सकते हैं। ये चूड़ा है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे नेकलेस हैं, ये इस तरह के चोकर्स हैं। पूरी डिज़ाइन आप देखिए। कितनी डिमांड रहती है इन सब चीज़ों की? बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, शादी ब्याह के हिसाब से ज़्यादा चलता है यहाँ पे, और सस्ता भी मिलता है, काफ़ी सस्ता मिलता है। शोरूम के हिसाब से हमारे रेट एकदम रिजनेबल रेट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या लोग मांगते हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा चोकर सेट और अभी ये वाले पेंडेंट सेट चल रहे हैं। इनके दाम जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं या बार्गेनिंग होती है? फिक्स में तो कोई भी नहीं चलता है, हर कोई बार्गेनिंग तो करता है। लगभग कितनी बार्गेनिंग हो जाती है? लगभग यही 150-150 तक की हो जाती है। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद अगर किसी और चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो वो है बैग्स और एसेसरीज, और कमला नगर मार्केट इस मामले में सबसे आगे है। यहाँ की गलियों में कदम रखते ही आपको नजर आएंगे रंग बिरंगे स्लिंग बैग्स, ट्रेंडी बैकपैक्स, मिनी क्लचेस, टोट बैग्स और ऑफिस गोइंग लोगों के लिए स्टाइलिश लेकिन प्रोफेशनल लुक वाले बैग्स। कमला नगर मार्केट का कलेक्शन न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि ये फंक्शनल भी है, यानी फैशन और जरूरत का सही तालमेल। ट्रेंडी कलेक्शन इयररिंग का भी आपको दिखाते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर इयररिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और न सिर्फ इयररिंग बल्कि यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के आपको ये बैंगल्स इस तरह के भी देखने को मिलेंगे। यानी कि इस तरह की आपको चीज़ें यहाँ पर हर एक जगह पर, हर एक लेन में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे यूनिक डिज़ाइन के बैग्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए टग मिलेगा आपको यहाँ पर। डिज़ाइन सबसे यूनिक है, चाहे आप इस बैग को देखें या इस तरह के बड़े ऑफिस गोइंग अगर आप, तो आप लोगों के लिए ये फर्स्ट चॉइस बन सकती है। कितने का है ये सारा सामान? 800, 700 की रेंज के अंदर है पर से। कैसी वैरायटी रखते हैं आप? वैरायटी जैसे कि फैंसी बैग भी होते हैं, स्टाइलिश भी होते हैं, ऑफिस के मतलब के भी बैग होते हैं, और डेली वेज के हम ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादातर डिमांड किस तरह के बैग्स की रहती है? शोल्डर वाले की, जैसे शोल्डर बैग्स होते हैं ना, इस टाइप के शोल्डर पे लटकाने वाले बैगों की ज़्यादा डिमांड्स होती है। और मार्केट के बारे में ये बताइए कि कितने सालों से मार्केट लगा रहे हो, कैसी मार्केट है? मार्केट अच्छी है, कम से कम मेरे को 15-16 साल हो गए इस मार्केट के अंदर। मार्केट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। कस्टमर आता है और आराम से हम भी अपना पूरे दिन लगाते हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। किसी भी बाजार की रौनक तब पूरी होती है जब वहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, और कमला नगर में एक ऐसा खास ठिकाना है वैष्णो चाट भंडार। यहाँ की गलियों में चटपटा और स्वादिष्ट खाना आपकी थकान को तुरंत मिटा देगा। खासकर जब आप लंबे वक्त तक शॉपिंग कर रहे हों तो पेट पूजा के लिए वैष्णव चाट भंडार एकदम परफेक्ट जगह है। ये दुकान दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और मार्केट के विजिटर्स की पहली पसंद है। यहाँ की चाट का स्वाद इतना अलग और लाजवाब है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ हर एक चीज को पत्ते में परोसा जाता है।
तो अब हम कमला मार्केट की उस फेमस दुकान में पहुंचे हुए हैं जहां की तस्वीर ही बोलती है कि वहां का स्वाद कैसा होगा। 70 साल पुरानी दुकान है ये, वैष्णव चाट भंडार। और यहाँ के बारे में, यहाँ के स्वाद के बारे में क्या कहें, आप यहाँ की भीड़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा भीड़ है उसी से ये बयां किया जा सकता है कि यहाँ का स्वाद कैसा है और यहाँ की वैरायटी क्या है। ये बहुत सालों पहले हम देखते थे कि भारत में जब भी कुछ चीज़ परोसी जाती थी तो इसी तरह के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये संस्कृति विलुप्त भी हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इसी तरह के पत्तों में चाट परोसी जाएगी। तो देखिए आप कौन कौन सी वैरायटी बनाते हैं आप? हमारे पास होती है भल्ला है, पापड़ी है, मूंग की दाल की पकौड़ी है, पालक पत्ता है, राज कचौड़ी होती है, लाल आलू है, कलमी भरा है, लच्छा टोकरी होती है, स्टॉप गोलगप्पे, बड़वा गोलगप्पे चाट। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? जी 1955 से है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी 1955 से। इतनी ज़्यादा भीड़, स्वाद का क्या राज है? बस क्वालिटी है जी, जो जब थी वो अब भी है, वही मेंटेन कर रहे हैं, बस उसी वजह से ग्राहक को पसंद है। कैसा है टेस्ट? टेस्ट लाजवाब है और अभी तो हमने शुरू ही किया है। हम कलकत्ता से आए और यहाँ वैष्णव चाट की खूब तारीफ सुनकर तो यहाँ चाट खाने आए। खुशबू, मिठास और स्वाद की अगर बात करें तो कमला नगर मार्केट की गलियों में गोपाल मिष्ठान की एक खास जगह है। यहाँ आने वाले हर शख्स को अपनी ओर खींचती है ये मिठाई की दुकान, जहाँ हर एक व्यंजन में बसती है परंपरा और उम्दा स्वाद। गोपाल मिष्ठान की जलेबियाँ तो यहाँ की शान है। गोल गोल सुनहरी करारी जलेबियाँ जो मुंह में जाते ही पिघल जाती हैं और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन मिठास ही नहीं, अगर आप नमकीन के शौकीन हैं तो यहाँ का पनीर पकौड़ा ट्राई किए बिना मत जाइए। ताजे गर्मा गर्म पनीर पकौड़े जो हर खाने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। तो देखिए गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं और इनका स्वाद कुछ इस तरह से लाजवाब है कि लोग इसके स्वाद की वजह से खींचे चले आते हैं। भैया बन गई हैं क्या जलेबियाँ? तैयार है? ये इनका कहना है कि ये लोग शुद्ध देशी घी में जलेबी बनाते हैं और बड़े साइज़ की जलेबी है। खा रही हूँ, एक अलग से मिठास है और जब आप ये जलेबियों को खाएंगे तो इसमें देसी घी का स्वाद ज़रूर आएगा। गोपाल जी का ये पनीर पकौड़ा बहुत फेमस है। आप इसको अंदर से देखेंगे तो पनीर नज़र आएगी और आलू की स्टफिंग तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ की खासियत है ये सब्ज़ी। पहले तो मैं यहाँ के ओनर से समझूंगी कि इसके टेस्ट में ऐसी क्या बात है जो लोग इतना खिंचे चले आते हैं इस पनीर पकौड़ा के लिए, इतनी तारीफ होती है। हम सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए ग्राहक हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। पिछले 25 साल से हम पनीर पकौड़ा सर्व कर रहे हैं, इसलिए हम ग्राहक हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। टेस्ट इज़ गुड। मुझे लगता है सब्ज़ी की वजह से ही इस पनीर पकौड़े का जो टेस्ट है वो और अच्छा हो गया है। तो जितनी तारीफ़ सुनी थी यहाँ आने के बाद इस टेस्ट की, आप आइए और यहाँ पर स्वाद लीजिए। असल में इसकी सब्ज़ी में बहुत दम है, आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी है। दिल्ली दिल से के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको कमला नगर मार्केट की हर एक झलक दिखाने का प्रयास किया है। फिर लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक दिल्ली की नई जगह के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।